अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी सिर्फ जो है 22 स्टूडेंट्स ने जो है वो ज्वाइन किया है। मैं थोड़ा वेट कर रही थी ताकि जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ जाएं, लेकिन अभी तक हो नहीं सका ऐसा कुछ। चलें जी स्टार्ट करते हैं टुडेज लेसन। आप सबको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है गर्ल्स? यस मैम। ओके जी। Today we are going to start poem number 2, that is Tartary. That is the name of the poem, that is Tartary, poem number 2, that is included in your syllabus. अच्छा, पहले शुरू करने से पहले अगर कल वाले लेसन में से कल जो पोइम हमने पढ़ी थी उसमें कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना आया हो, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो आप पहले पूछ लें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। कोई मसला तो नहीं था? नो मैम। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। Okay, for starting the poem, let me give you some introduction, a brief introduction of the poet, as we did yesterday. The name of the poet is Walter de la Mare, and he was born in 1873 and he died in 1957. ठीक है, 1957 is not very far, so इसकी कोई recording और इसका सब कुछ भी मौजूद होगा। इसने जो poem अपने वॉइस में रिकॉर्ड कराई है वो भी मैं अभी आपको सुनाऊंगी, ठीक है, आपको मजा आएगा। सो ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ही वॉज अ नॉवलिस्ट। नॉवल भी इसने लिखी है, शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है, और वो इंग्लिश पोएट था। एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज राइटिंग फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए उसने बहुत सारी किताबें लिखी और उसके लिए उसने बहुत सारी जो हैं स्टोरीज लिखी। दैट्स व्हाई ही वाज फेमस फॉर हिज वर्क फॉर द किड्स। और फिर उसके बाद इसने एट द सेम टाइम ही आल्सो राइट साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज। वो सस्पेंस स्टोरीज नहीं होती जो नफ्सियाती किस्म के किरदार होते हैं, उसमें हॉरर किस्म की। उसमें एक जो उसकी स्टोरी बड़ी मशहूर है उसका नाम है आउट ऑफ द डी, ठीक है। एंड ही वॉन ब्लैक मेमोरियल प्राइज फॉर फिक्शन। फिक्शन होता है नॉवल वगैरह, शॉर्ट स्टोरी वगैरह है, उसके लिए उसने जो है एक प्राइज भी विन किया था। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन काफी है सिर्फ आपकी जानने के लिए कि ये किस किस्म का जो है ये पोइट है। ओके, द टाइटल ऑफ द पोइम, एज द टाइटल ऑफ द पोइम, क्या नाम है बच्चों इसका? टार्टरी। टार्टरी इज द नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइम इज बेस्ड ऑन द कंट्री ऑफ टार्टर्स। अब ये जो है टार्टरी, ये कहाँ पे है? इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। ये एक इमेजिनेटिव लैंड है जो कि पोइट ने अपने जहन में खुद ही तख्लीक किया है। उसका ख्याल है कि ऐसी कोई सरजमीन हो। ये उसकी विशफुल थिंकिंग है, या एक ऐसी थिंकिंग है कि ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ मिजरीज एंड एफ्लिक्शन एंड ही वांट्स टू गो इनटू सम अदर वर्ल्ड जहाँ पे हर चीज जो है ऐसे हो जैसे जन्नत की तरह हो। ठीक है, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल एंड ही हैज ऑल द फ्रीडम टू एंजॉय लाइफ। अब हम पढ़ेंगे इसको तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ लैंड इट इज, ये ग्रेट वॉरियर्स थे। ये जो टार्टरी के लोग जो थे ये बड़े जंगजू किस्म के थे एंड दे डिस्ट्रॉयड मच ऑफ एशिया एंड यूरोप। यूरोप के और एशिया के बहुत सारे इलाके इन्होंने बहुत अपनी जंगों की वजह से तबाह किए और बड़े डोमिनेट करते थे। एंड दे वर फेमस फॉर देयर मोनार्क लाइक ट्रीटमेंट। बड़ी उनकी एक शाहाना जिंदगी थी, बड़े शाहाना किस्म के ऑर्डर होते थे, ये महल बना दो और यहाँ से ये नहर निकाल दो, इस तरह के ऑर्डर होते थे। दैट्स व्हाई दे वर फेमस फॉर दैट एंड दे एंजॉयड बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ब्यूटीज। हर तरह की जो आप देख के हैरान रह जाएंगे, जिस तरह रंगों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह हर किस्म की चीज। बच्चे ये क्या कर रहे हैं? मुकद्दस बेटा, यू आर नॉट अलाउड टू मार्क एनी लाइन ऑन द स्क्रीन। प्लीज,
अच्छा जी, और इसमें जो है अबंडेंट है, बहुत ज्यादा जो इसमें जो है अबंडेंट चीजें हैं, अबंडेंट होता है वाफर मिकदार में, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं जी पोइम के ऊपर। स्क्रीन नजर आ रही है गर्ल्स आप लोगों को? यस मैम। बता दें अगर, ओके फाइन। अच्छा जी, थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्क्रीन को। सो वॉल्टर, इसको कैसे किया जाए? अच्छा जी, ये कोई आप में से पढ़ के सुनाएंगे, फिर मैं, बल्कि मैं इनको जो है आपको पोइट की आवाज में सुनाती हूँ। वॉल्टर डी ला मेयर, जो कि 1956 में उनकी डेथ हुई थी, उनकी आवाज में जो है ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास ये आ जाएगी। अच्छा जी, सुने जी, ये इनकी आवाज में। अब अल्लाह करे सही आवाज भी आ जाए। If I were lord of Tartary, myself and me alone, my bed should be of ivory, of beaten gold my throne, and in my court should peacocks flaunt, and in my forests tigers haunt, and in my pools great fishes slant their fins athwart the sun. If I were lord of Tartary, trumpeters every day to all my meals should summon me, and in my courtyards bray. And in the evening lamps should shine, yellow as honey, red as wine, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. If I were lord of Tartary, I'd wear a robe of beads, white and gold and green they'd be, and small and thick as seeds. And ere should wane the morning star, I'd don my robe and scimitar, and Zebra's 7 should draw my car through Tartary's dark glade. Lord of the fruits of Tartary, her rivers silver pale, Lord of the hills of Tartary, glen, thicket, wood, and dale, her flashing stars, her scented breeze, her trembling lakes like foamless seas, her bird-delighting citron trees, in every purple vale. ठीक है, आवाज आई सबको? यस मैम। Okay, Yes, ma'am. this is the original voice of the poet. ठीक है, उसने अपनी वॉइस में अपनी पोइम पढ़ी, जैसे आप पाकिस्तानी किसी शायर को समझ लें आसानी के लिए कि वो अपनी कोई रिकॉर्ड उसका पढ़ा हो, तो ये उसकी अपनी वॉइस में है। सो सुन के मजा आया कि किस तरह उसने इसको पोइम को लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। If I were Lord of Tartary, myself and me alone, alone को underline कर लें, alone is very important, Tartary को underline कर लें, were Tartary alone, and my bed should be of ivory, ivory किसे कहते हैं? Ivory कहते हैं हाथी दांत को। Then my bed should be of ivory, of beaten gold, my throne, और throne कहते हैं तख्त को, जहाँ पे जो है चेयर ऑफ किंग और क्वीन होती है, उसको हम कहते हैं थ्रोन, और वो किस चीज का बना हुआ है? खालिस सोने का। और उसका बेड किस तरह का बना होगा? हाथी दांत का। एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक फ्लॉन्ट, पीकॉक कहते हैं, किसको कहते हैं? पीकॉक किसको कहते हैं बच्चों? मोर को कहते हैं। और फ्लॉन्ट होता है जी दिखाना, शो ऑफ करना, बूस्ट करना, जैसे वो पर खोलता है ना मोर, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, एंड दैट इज द सिंबल ऑफ एरोगेंस, एरोगेंस का सिंबल, एट द सेम टाइम दैट इज सिंबल ऑफ ब्यूटी। और इसके बाद वो कहता है एंड इन माय फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब है फिरना, विजिट फ्रीक्वेंटली, कॉन्स्टेंटली, इधर उधर फिरना। और एंड इन माय पूल्स ग्रेट फिशेस स्लैंट, फिशेस कहते हैं मछलियों, स्लैंट होते हैं, उसका जो है पर जो है वो नजर आता है, विंग नजर आता है, एंड फिन्स आउटवर्ड द साइन, सन, और सूरज की रोशनी में जो है उसके जो फिन्स जो होते हैं, आपने फिश को देखा ना ऊपर जो होता है उसका फिन, जिसको पर समझ लें आप आसानी समझने के लिए, वो जो है वो सूरज की रोशनी में नजर आता है। सो दिस इज द विश ऑफ द पोएट
and he wants to be the lord. लॉर्ड होता है मालिक होना. इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं स्टांजा नंबर 1 के, जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किए. So the poet wishes to be the lord of Tartary. Tartary is an imaginary land and it is a utopian world. Utopian अगर किसी बच्चे ने जो है पढ़ी हो political science तो उसको समझ आ जाएगा ये वर्ड कि what type of world is utopian world. Utopian world होता है जिसमें everything is so perfect, so beautiful, no one tells a lie, जिसमें कोई झूठ नहीं बोलता, कोई किसी की बुराई नहीं करता, and everything is so pure, जिसमें हर चीज बहुत प्योर होती है. सो द पोइट विशेस फॉर अ पॉम्पस एंड लग्जूरियस लाइफ. ऐसी लाइफ जो कि आसाइश से भरी हुई हो, शानो शौकत वाली हो, ये उसकी ख्वाहिश है. सो ही वांट्स टू बी द लॉर्ड ऑफ द लैंड. और कैसा लॉर्ड होना चाहता है? अकेला, उसके साथ कोई नहीं हो, 3-4 बादशाह नहीं होंगे, वो अकेला मालिक होना चाहता है. एंड ही वांट्स टू लीड अ वेरी पॉम्पस लाइफ, शानो शौकत वाली जिंदगी गुजारना चाहता है. और उसमें वो चाहता कैसा है? हिज बेड वुड बी मेड ऑफ आइवरी. आइवरी कहते हैं हाथी दांत को. हाथी दांत जो होता है ना, क्यों कहा जाता है हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है? हाथी में सिर्फ और सिर्फ उसका दांत ही होता है. दांत जो होता है ना वो बहुत महंगा बिकता है. सो दैट्स व्हाई द पोएट विशेस that his bed would be made of ivory. ivory किस कलर का होता है? वाइट कलर का. कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना खूबसूरत है. and his throne would be made of pure gold. आम गोल्ड नहीं, खाली सोने का बना हुआ उसका तख्त होगा. so gold is of golden color, white color, and Peacock would dance. And in his palace or in his courtyard, peacock is a symbol of arrogance, pride का symbol है. that the peacock would dance in the courtyard. even the tiger, यहाँ तक कि टाइगर भी उसके पास होंगे. and they would roam in the jungle free. no one would hunt them. कोई उनका शिकार नहीं करेगा. एक peacock भी आजाद है, एक टाइगर भी आजाद है. so no one is there to hurt them. so there would be pools. और पूल कैसे होंगे? they would be full of fish and their fins would be seen in the sunshine. जो सूरज की रोशनी है उसमें जो है उसके fins नजर आएंगे. and the water of the pool would be very clear. इतना साफ शफाफ पानी होगा कि मछलियां उसमें तैरती हुई नजर आएंगी. और जब सूरज की रोशनी उन पे पड़ेगी तो they would look so beautiful in that and nobody would be there to catch them. कोई उनका शिकार नहीं करेगा. so this is an ideal land, an imaginative land which does not exist. हकीकत में भी ये नहीं है, ठीक है? ये this is just his own imaginative world where he wants to be a lord of a land where he would lead a life of pompous and luxury, and his bed would be made of ivory and his throne would be made of pure gold, and where peacock would dance and tiger would roam in the jungle and pools would be full of fish and they would just easily swim in the pool. ठीक है? ये स्टांजा नंबर 1 है कि उसकी ख्वाहिश है कि वो ऐसा लॉर्ड हो. देन स्टांजा नंबर 2 है, इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, ट्रम्पेटर्स किसे कहते हैं? आप में से किसी को पता हो? ट्रम्पेटर्स होते हैं अनाउंसर. जैसे होता है ना, बिगल बुझा के जो है बुलाया जाता है, सरदार आला आ रहे हैं, या कहा जाए जी बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं, तो पहले वो बिगल बुझाया जाता है. एवरी डे टू ऑल माई मील्स शुड समन कहते हैं बुलावा, कि जब भी खाने पे मुझे बुलाया जाए तो पहले मुझे एक मेरी अनाउंसमेंट हो, एक बिगल बजा के बताया जाए कि बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं. एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, कोर्ट यार्ड कहते हैं जी सहन को, जहाँ पे होते हैं ब्रे होते हैं, जहाँ पे तेज आवाज, जो गधे की आवाज होती है उसको हम ब्रे कहते हैं. एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, और रात में जो है एक बड़ा रोमांटिक सा उसने मंजर पेश कर दिया है कि इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन. हर लैम्प्स स्पेशल जलाए जाएंगे शाम के वक्त में जब when he is in the court. yellow as honey, red as wine. ये कितना खूबसूरत है. और उनकी शमें जब रोशन होंगी लैंप की तो वो कैसी होंगी? इस तरह की जर्द होंगी जैसे हनी होता है, और इस तरह की रेड हो, शोला होता है ना, जैसे रेड एज वाइन, वाइन की तरह रेड, और येलो ऐसी जैसी हनी, मतलब चुपता हुआ येलो नहीं, खूबसूरत येलो. while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. so music बज रहा होगा,
और जो है लैंप जले हुए होंगे और जो है ट्रम्पेटर्स उसको बुलाएंगे खाने के लिए. सो ही विशेस टू बी एन एब्सोल्यूट रूलर ऑफ एन इमेजिनरी पैराडाइज टाइप लैंड. ठीक है, ऐसे लगता है जैसे जन्नत जैसी कोई जगह है. एंड देयर वुड बी काउंटलेस. इसमें स्टांजा की मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी थी, जरा मैं वो निकालती. स्टांजा नंबर 2, एक मिनट. यहाँ ये देखें जी. He wants to be an absolute ruler of the land. अकेला, कोई साथ ना हो, और at the same time this land has an imaginary or dream like quality, a heaven on earth. आप समझ सकते हैं, ऐसे लगता है जैसे जन्नत है. And he appoints countless slaves who blow trumpets. ऐसे होंगे इतने सारे उसके पास स्लेव्स या मुलाजिम होंगे जो कि उसके आने जाने पे इस्तकबाल करेंगे, उसे वेलकम करेंगे, खाने पे आ रहा है और अनाउंसमेंट होगी और बिगल बजाया जाएगा. म्यूजिक वुड प्ले स्वीट एंड हैप्पी. और म्यूजिक बज रहा होगा, जिस तरह आप समझ लें कि हमारा एक शाही अंदाज हुआ करता था माजी में, तो म्यूजिक बजाया जाता था और जो है बादशाहों को बुलाया जाता था उनके खाने पे. And palace would be illuminated with lamps giving light yellow as honey and red as wine. और जो पैलेस है, जो महल है, उसको जो है वो रोशन किया जाता था लैंप के साथ, और उनमें से इतनी खूबसूरत रोशनियां निकलती थी जैसे येलो लाइट होती है हनी की तरह और वाइन की तरह. और फिर म्यूजिक कौन सा बजाया जाता? फ्लूट. फ्लूट कहते हैं बांसुरी को. फिर उसके बाद जो है दूसरा और म्यूजिक मैंडोलिन. मैंडोलिन जो है एक और भी मौसीकी का आला है, बहुत मजे इसकी सुरीली आवाज होती है. हार्प. हार्प भी जो है एक साज है. ठीक है, ये बजाए जाते हैं और बजा के जो है उसको एंटरटेन किया जाता है. ही हैज हिज मील. आराम से वो खाना खाता है और खाना खा के साथ में म्यूजिक चल रहा है और साथ में जो है एट द सेम टाइम जो है लैंप्स जले हुए. सो दिस इज हिज विश टू बी द लॉर्ड ऑफ दैट लैंड विच इज सो ब्यूटीफुल एंड नो वन इज देयर टू इंटरफेयर इनटू हिज रूल. उसका जो रूल है उसमें कोई भी इंटरफेयर करने वाला नहीं है. अच्छा जी, स्टांजा नंबर 3 पे है. If I were Lord of Tartary, I would wear a robe of beads. इसमें basically he talks about his dress. ड्रेस के बारे में वो बात करते हैं कि उसका जो है ड्रेस कैसा होगा. उसका जो ड्रेस है वो कैसा होगा. रोब जैसे होता है ना, बादशाहों ने एक ऊपर गाउन पहना होता है, वो कैसा होगा. वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे वुड बी. अब उसके जो उसने गाउन पहना होगा उसके ऊपर बीड्स लगे होंगे, पर्ल्स लगे होंगे, और किस किस कलर के होंगे. गोल्ड, वाइट, ग्रीन एंड क्लस्टर थिंक. और बहुत ज्यादा, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा लगे होंगे, भरा होगा. एज सीड्स. सीड्स क्या होते हैं? सीड्स बीज को कहते हैं. बीज की तरह भरे होंगे, फुल ऑफ दैट पर्ल्स एंड बीड्स एंड फुल ऑफ कलर. एंड एयर शुड वाइन द मून मॉर्निंग स्टार. वेन क्या होता है? वेन होता है मध्यम होना, फेंट होना, कम होना. सो सुबह का जो जो सरगी का तारा जिसे कहते हैं वो वैसा होगा. एंड आई वुड डॉन माय रोब एंड स्किमटर. ये जो है इसको कहते हैं छोटी सी तलवार होती है, शॉर्ट स्वॉर्ड. ये उसने साथ में लगाई होगी अपने गाउन के साथ. और फिर zebras 7 should draw my car through Tartary's dark glade. glade जो होता है उसमें से जो है ये जाएगा. अब जो है in this stanza the poet wishes to become the full-fledged अच्छा, ड्रेस की बात है. full of beads, pearls, jewels, and they would be of white, gold and green color. So they were numerous in number, अनगिनत होंगे, full of those things. And he would ride his royal carriage on the 7 zebras. आम सी नहीं, घोड़ों की सवारी नहीं वो करेगा, वो सवारी करेगा जी. अब इसको बच्चे यहाँ पे थोड़ा हम खत्म करने लगे हैं, रीजॉइन करेंगे क्योंकि ना मीटिंग का टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है. और फिर अभी मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ.
स्टॉप शेयर। बच्चों आपने रिज्वाइन करना है इसको, ऐसे खत्म हो।